तो हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो क्लास 12th के केमिस्ट्री में हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं। तो कह रहा है कि महानता यह नहीं होती, महानता वह नहीं होती कि आप गिर गए और उठे ही ना। महानता उसमें नहीं है कि आप गिर जाते हैं और उठिए मत। महानता तो उसे कहते हैं जब क्या हो, आप गिर कर बार बार उठते हैं। जब आप क्या हो गए, कहते हैं असफल हो जाते हैं, फिर क्या करते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर असफल हुए और क्या किए, बार बार मेहनत करते हैं, तो आप क्या होंगे, जब अगली बार सफल होंगे तो क्या होगी, दुनिया तमाशा देखेगी। तो आइए समय न बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं इसी जोश के साथ अपने टॉपिक को। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। तो हमने मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का मानक विभव यानी E0 का मान क्या पूछा है, E0 H2/H प्लस का मान हमने पूछा है। तो इसका मान आप जानते हैं कि क्या आता है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर आपने अच्छी तरीके से उस वीडियो को देखा है और इलेक्ट्रोकेमिकल वैद्युत रासायनिक श्रेणी का भी देखा है, तो यहाँ पर क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान क्या है, हाइड्रोजन से ऊपर क्या होता है, माइनस होता है, हाइड्रोजन से नीचे प्लस होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, 0 होता है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको अब कोई डाउट नहीं होगी। तो आइए आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता क्या है, प्रतिरोध को प्रदर्शित करते हैं हम क्या, कैपिटल R से। प्रतिरोध मतलब प्रति एकांक लंबाई, क्या किसी लंबाई पर क्या किया गया, किसी में क्या किया, प्रतिरोध मतलब रोक दिया गया, प्रतिरोध उत्पन्न कर देना, क्या करना, अवरोध उत्पन्न करना। तो प्रतिरोध का अर्थ होता है, प्रतिरोध का अर्थ, प्रतिरोध का अर्थ क्या होता है, अर्थ होता है विद्युत धारा में रुकावट। क्या है, विद्युत धारा के क्या करना है, मार्ग में रुकावट। मार्ग में तो क्या कर रहे हैं, रुकावट डाल रहे हैं। क्या है, विद्युत धारा के मार्ग में डाली गई रुकावट क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यह लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उस के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब किसी तार में क्या बहने वाली धारा में क्या जो प्रतिरोध होगा, क्या उस लंबाई की क्या होगी, अनुक्रमानुपाती, और तथा उसके क्षेत्रफल की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कह सकते हैं कि R बराबर R प्रोपोर्शनल टू L/A, जहाँ हो जाएगा आपका R का मान आ जाएगा निकल के R बराबर ρL/A, जहाँ L/A क्या है, हमारा सेल स्थिरांक हो जाएगा। तो जहाँ हो जाएगा हमारा L/A, एक सेकंड इसको लिख लेते हैं, यहाँ ये हो जाएगा हमारा, इसको कर देते हैं इधर, इसको कर देते हैं इधर। अब हम आसानी से अब लिख सकते हैं, क्या होगा, R प्रोपोर्शनल टू L, R तो लिख सकते हैं R बराबर क्या होगा, अनुपात का चिन्ह हटेगा तो रो आ जाएगा और L/A, जो L/A है इसी को क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक। तो इसको अलग लिख लेते हैं, तो अलग अभी ये क्या होगा, हमारा फार्मूला निकल कर आ गया। तो यहाँ पर R क्या है, R हमारा प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध है, R हमारा प्रतिरोध है, और L/A क्या है, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक, और रो क्या है हमारा, रो प्रतिरोधकता, धकता या विशिष्ट प्रतिरोध, या विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता है या विशिष्ट प्रतिरोध है। तो
हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब इसके यहाँ तक जान लिया तो प्रतिरोध का मात्रक भी जान लेते हैं। मात्रक, तो प्रतिरोध R का मात्रक हो जाएगा कितना, ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और प्रतिरोधकता रो का मात्रक हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता, यानी रो का मात्रक हो जाएगा ओम सेंटीमीटर या ओम मीटर। ये क्या लंबाई क्या हो मीटर में हो तो क्या ओम मीटर हो जाएगा, और लंबाई सेंटीमीटर तो क्या होगा, ओम सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब मान लीजिए क्या है, ये आपका फैन चल रहा है। फैन यदि चल रहा है तो क्या करते हैं, जो हमारा प्रतिरोध है किस पर निर्भर करता है। मान लीजिए क्या ये तार हमारा क्या है, इसको थोड़ा मोटा कर लेते हैं। मान लीजिए क्या यहाँ से ये क्या किया, हम तार ले गए, यहाँ से तार ले गए और क्या यहाँ पर बोर्ड, स्विच बोर्ड में क्या किया हमने, इसमें क्या किया, इस तार को लगा दिया। इस तार की लंबाई क्या मान लेते हैं, L2 मान लेते हैं। और एक हमने बोर्ड क्या किया, यहीं पास में ही लगा दिया। एक हमने इस पास के ही बोर्ड में लगा लिया। ये तो कलर भी तो कोई मैचिंग नहीं खा रहा है। तो क्या किया हमने, एक पास में क्या किया, बोर्ड में हमने इसको लगा लिया और इसकी लंबाई क्या कर दी, हमने L1 कर दी। तो हमारा जो L1 लंबाई था ये क्या है, तो क्या है, इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई क्या है, L2 है। तो L1 लंबाई में केस फर्स्ट में, ये क्या है, केस फर्स्ट है और ये केस सेकंड में। तो R प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, R प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, L। तो ये क्या होगा, लंबाई क्या है, लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी क्या होगा, बढ़ेगा। यानी लंबाई कम है तो लंबाई क्या है, ये नज़दीक, यहाँ ये जो है केस फर्स्ट में फैन तेज चलेगा कि केस सेकंड में। तो आप क्या कर सकते हैं कि केस फर्स्ट में क्या होगा, फैन हमारा तेज चलेगा, क्योंकि क्या होगा, लंबाई कम है तो लंबाई कम है तो क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। तो प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा और हमारा फैन तेज करेगा, तेज चलेगा। R प्रोपोर्शनल टू होता है 1/A। यदि क्या हो, क्षेत्रफल, यदि क्या होगा, तार ज़्यादा मोटा होगा, तार क्या होगा, मोटा होगा तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घटेगा। तो क्या होगा, यदि क्या हो, ये केस फर्स्ट में क्या हो, ये तार को क्या किया गया, मोटा, ये तार को क्या कर देंगे, मोटा कर देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध घटेगा, तब भी फैन तेज चलेगा। ये तार क्या है, मोटा है तो फैन क्या होगा, तेज चलेगा। इस तार को क्या कहते हैं, यहाँ ज़्यादा से भाग देंगे तो क्या होगा, ज़्यादा में क्या करेंगे, यदि 2 में क्या करते हैं, 4 से भाग देंगे तो क्या होगा, हमारा कम आएगा, कम आएगा। यदि क्या करते हैं, 2 में 1 से भाग देंगे तो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा। तो क्या होना चाहिए, नीचे का क्या यदि कम अधिक है तो क्या होगा, हमारा मान कम होगा, नीचे वाला क्या होता है, अधिक। यदि R का मान क्या होगा, A का मान क्या होगा, क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा बढ़ेगा प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम हो जाएगा। यदि क्या होगा, क्षेत्रफल को क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्षेत्रफल घटाएंगे तो क्या होगा, हमारा प्रतिरोध बट तार पतला है तो क्या होगा, हमारा फैन धीरे चलेगा, तार मोटा है तो क्या होगा, हमारा फैन तेज चलेगा, जैसे आपका फैन चल ही रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जहाँ पर यहाँ पर है, यहाँ L क्या है, L तार की लंबाई, L यहाँ पर क्या है, तार की लंबाई, और ये क्या है, यहाँ पर क्षेत्रफल, तार के क्या है, क्षेत्रफल है किसका, तार के अनुप्रस्थ काट का, तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। L क्या है, तार की लंबाई, यहाँ पर R प्रोपोर्शनल टू 1/A, R प्रोपोर्शनल टू L। ये क्या है, ये बोर्ड था, ये क्या था, यहाँ से तार गया था और ये क्या था, L1 था और ये L2 था। ये केस फर्स्ट था और ये केस सेकंड था। तो हम उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आज तक आपने क्या पढ़ा है, ये तो पढ़ा था आप किसके लिए, आपने अभी तक पढ़ा है बैटरी के लिए। अभी तक आपने किसके लिए पढ़ा है,
अभी तक आपने पढ़ा है फिजिक्स में, अब हम पढ़ेंगे आज केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कैसे पढ़ेंगे, तो आइए देखते हैं केमिस्ट्री के लिए सेल के लिए क्या होता है। सेल के लिए मान लीजिए क्या है, तो सेल के लिए आइए देखते हैं। सेल के लिए यदि क्या किया जाए, सेल के लिए यल का मान क्या होता है, इन दोनों क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। यल क्या है, यदि क्या है, एक सेल में क्या है, दो इलेक्ट्रोड होते हैं। एक गैल्वेनिक सेल नहीं है, एक कोई सेल है, इसमें क्या है, सेल जो यल का मान किसका होता है, जो हमारा लंबाई होता है, क्या लंबाई क्या होना चाहिए, हमें दो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होगी, जितने अधिक होगा सेल का क्या होगा, प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या होगी, जितनी ही कम होगी, तो आर प्रोपोर्शनल टू यल। यदि क्या हो, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी क्या हो, जितना ही कम होगा, प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा, और क्या होगी, धारा हमारी उतनी ही ज़्यादा बहेगी। तो यल का मान क्या करेंगे, हम दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी को क्या करते हैं, घटाकर हम क्या कर सकते हैं, सेल के धारा के मान को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर आर प्रोपोर्शनल टू 1/a। तो क्या है यहाँ पर, सेल के क्या है, इसके अनुप्रस्थ काट, मतलब क्या, ये जो सेल की क्या है, जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड की मोटाई, इलेक्ट्रोड के मोटाई का क्या होना चाहिए, क्षेत्रफल कम होना चाहिए। क्या, इलेक्ट्रोड की मोटाई क्या होनी चाहिए, यदि जितना ही ज़्यादा क्या होगा, ये मोटा होगा, इसका अनुप्रस्थ काट का इसका क्या होगा, क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा क्या होगा, मोटा होगा, और हमारा प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही कम होगा। जितना पतला इलेक्ट्रोड लगाएंगे क्या, उतना ही ज़्यादा हमारा क्या होगा, प्रतिरोध काम करेगा। तो ये क्या है, प्लस है, प्लस क्या लिखते हैं, एनोड, और माइनस है तो क्या इसे कहेंगे, कैथोड कहेंगे। तो यहाँ पर जहाँ यल क्या है, यल दो इलेक्ट्रोड छड़ों के बीच की दूरी, और ये क्या है, छड़ों के यानी जो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुदैर्ध्य कहेगा, अनुदैर्ध्य कहेगा क्या होगा, ऐसे ऊपर से काटेंगे, और अनुप्रस्थ कटेगा क्या, ऐसे काटेंगे, यानी ऊपर के भाग का क्षेत्रफल, मतलब ये ऊपर का क्षेत्रफल। तो अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य में यही अंतर होता है। अनुप्रस्थ करके क्या करेंगे, इसे सीधा काटेंगे ऊपर से नीचे, और अनुदैर्ध्य करके आएगा क्या, इसे ऊपर से काट देंगे, ऐसे काट देंगे, क्या हो गया, ऊपर का भाग। ये जो हमने कलर किया है, क्या ये जो कलर कर रहे हैं, ये जो क्या कर रहे हैं, हम पीले कलर से क्या इसको कलर कर रहे हैं, या यहाँ पर जो क्या कर रहे हैं, हम इसको कलर कर रहे हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए जानते हैं चालकत्व के बारे में। चालकत्व होता क्या है, ये प्रतिरोध का जो क्या होता है, व्युत्क्रम, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, हम चालकत्व कहते हैं। चालकत्व, कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस इसको प्रदर्शित करते हैं हम किससे, कैपिटल जी से। तो क्या कह सकते हैं कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है उसी को क्या कहते हैं, चालकत्व। तो क्या होता है, प्रतिरोध का व्युत्क्रम, यानी जी बराबर आपका हो जाएगा 1/r। जी का माना हमारा आ जाएगा 1/r। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, हमारा चालकत्व हो जाएगा। तो यहाँ पर निकाल सकते हैं, यहाँ से जी बराबर हो जाएगा 1/ρ इंटू A/L। तो आर बराबर क्या होता है, ρL/A, तो क्या होगा, जी बराबर A/ρL। तो जहाँ 1/ρ को क्या कहते हैं, कप्पा, 1/ρ को कप्पा पढ़ते हैं, इसे कहते हैं कप्पा। कप्पा कोई क्या करते हैं, चालकता, ये क्या है, चालकता। रो हमारा क्या है, चालकता है, जिसको कप्पा कहते हैं, क्या है, चालकता हमारा है। इसको एक सेकेंड, इसको यहाँ ले जाते हैं, इसको यहाँ लाएंगे, ये क्या है, हमारा कप्पा है।
हमारा रो को क्या पढ़ें, कप्पा को क्या कहते हैं, चालकता पढ़ेंगे। अब यहाँ पर जी बराबर हो जाएगा 1/रो, यानी कप्पा इंटू A/L। कप्पा इंटू जी बराबर क्या होगा, कप्पा इंटू A/L। जहाँ क्या है, कप्पा को चालकता या विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व, और जी को चालकत्व कहते हैं। तो हमें क्या क्या है, जी बराबर क्या 1/R, तो R का मान क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। तो R का मान रखने पर, R का मान रखने पर हमको क्या होगा, R बराबर क्या होता है, रो L/A। क्या किया हमने, यहीं पर रख दिया है। तो हमारा इसको तो हमने R का मान यहाँ पर रखा था, तो इसको छोटे भाग में यहाँ पर कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, ये हमारा तो ये क्या है, इसका मान हमने तो R का मान क्या था, यहाँ पर रख दिया, तो क्या यहाँ पर हमको इतना मिल गया। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब जान लेते हैं मात्रक। तो चालकत्व का मात्रक ओम इनवर्स होता है। तो मात्रक निकालेंगे, तो मात्रक क्या होगा, चालकता यानी चालकत्व, चालकत्व को किससे बच कहते हैं, जी से। तो जी का मान हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो चालकत्व का मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स, या इसी को क्या कहते हैं, महो, या साइमन भी कहते हैं, या यस से प्रदर्शित करेंगे तो क्या कहेंगे, साइमन। कोई साइमन पढ़ता है, कोई सीमेन, या कोई साइमन पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा क्या, सीमेन। SIEMEN क्या होगा, साइमन या सीमेन भी आप जो पढ़ना चाहें पढ़िए, लेकिन स्पेलिंग तो इंग्लिश में सेम ही होगा। तो चालकता का मात्रक क्या हो जाएगा, चालकता यानी कप्पा का मात्रक हो जाएगा, कप्पा का मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। रो का मात्रक क्या होता है, ओम सेंटीमीटर या मीटर होता है, और क्या होगा, चालकता मात्रक क्या होगा, ओम इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। तो प्रतिरोधकता का उल्टा क्या होता है, चालकता, और प्रतिरोध का उल्टा क्या होता है, चालकत्व। प्रतिरोधकता यानी चालकता, कता लग गया तो क्या होगा, प्रतिरोधकता, और चालकत्व लग गया क्या होगा, प्रतिरोध का कत्व। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो हमारा एक क्वेश्चन आ गया, तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो कह रहा है, यदि प्रतिरोध का मान 200 ओम व चालकता का मान इतना है तो सेल स्थिरांक का मान क्या होगा। तो हमारा क्या क्या दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं। तो आइए सबसे पहले क्या क्या दिया है, तो R का मान दिया कितना, 200 ओम। R का मान हमारा दिया है 200 ओम, और कप्पा यानी चालकता, कता प्रतिरोधकता यानी चालकता का मान दिया है कितना, 0.5 × 10⁻⁻²। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा ही गया आपका क्वेश्चन है, बिहार बोर्ड में या यूपी या राजस्थान, तीनों में से किसी बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन था। तो तीनों बोर्ड में से किसी भी बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए तो क्या एम सही है कि बिहार में आया तो राजस्थान में नहीं आ सकता, राजस्थान में भी आ सकता है, यूपी बोर्ड में भी उस क्वेश्चन को पूछ सकता है, क्योंकि क्या है, सभी क्या है, तीनों NCERT पैटर्न पे ही हैं।
तो क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछ सकता है, क्योंकि क्या है, आपको फार्मूले पर ही तो रखना है। तो क्वेश्चन कोई सा भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर सेल स्थिरांक पूछ रहा है, सेल स्थिरांक यानी L/A का मान पूछ रहा है। तो L/A का मान निकालने के लिए आपका हो जाएगा R बराबर ρL/A। तो यहाँ पर L/A हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 1 कप्पा इंटू L/A। तो L/A का मान हमको निकालना है, तो क्या होगा, R इंटू कप्पा, R इंटू कप्पा। तो R का मान कितना है, चूँकि कप्पा बराबर क्या होता है, चूँकि 1/ρ। तो R का मान कितना है 200 और कप्पा का मान कितना है 0.5 इंटू 10⁻⁻²। तो 5 दूनी 10 यानी 2 5 10 यानी 1000 और यानी 2 जीरो घट गया यानी 100। ये हो गया 2 2 5 10 यानी यहाँ पर आ गया 100 गुणे 10⁻⁻2 यानी आ गया L/A का मान 1 सेंटीमीटर इनवर्स। तो एक क्या हो गया, सेंटीमीटर इनवर्स हमारा आंसर आ गया। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए फिर बढ़ते हैं आगे। तो आइए क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा यदि सेल के लिए, यदि कोई सेल है, सेल के लिए, यदि सेल के लिए सेल स्थिरांक का, सेल स्थिरांक का मान क्या हो 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स है। कितना सेंटीमीटर इनवर्स है। तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तो प्रतिरोध का क्या, अभी क्या स्थिरांक का मान इतना हो और चालकता का मान, और चालकता का मान, और चालकता का मान 2 गुणे 10⁻⁻1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तब तो क्या करना है, तो प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। तब क्या करना है हमको, प्रतिरोध का मान क्या करना है हमको निकालना है। तब आइए प्रतिरोध का मान क्या होगा। तो आइए इसका हल देखते हैं। हल यानी सॉल्यूशन। L/A का मान कितना दिया है आपका, यहाँ पर L/A का मान आपका दिया है, सेल स्थिरांक का मान कितना है 10⁻⁻² सेंटीमीटर इनवर्स। फिर आपका दिया है कप्पा, कप्पा का मान कितना है 2 गुणे 10⁻⁻1 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। और R का मान क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो यहाँ पर R का मान निकालेंगे तो जाएगा R बराबर 1 कप्पा इंटू L/A। तो 1 कप्पा का मान हो जाएगा R बराबर हो जाएगा आपका 1 कप्पा का मान 1/2 गुणे 10⁻⁻1 गुणे 10⁻⁻2। तो यानी आ जाएगा, हो जाएगा 10/2 गुणे 10⁻⁻2 यानी हो जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻2। तो R बराबर आपका निकल कर आ जाएगा 5 गुणे 10⁻⁻2 ओम। क्या हो जाएगा हमारा, यही आंसर
हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्वेश्चन ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो आगे देखते हैं विलयन की चालकता। तो आइए देखते हैं विलयन की चालकता क्या होती है। तो विलयन की हमारी चालकता क्या है। कोई भी विलयन है उसकी चालकता किससे प्रदर्शित करेंगे। मान लीजिए क्या कोई विलयन है, उसके एकांक आयतन में क्या हो रहे हैं। मान लीजिए कोई विलयन है, एक बकेट में क्या है कोई विलयन है, कोई क्या है किसी चीज़ का क्या सॉल्यूशन है। इसमें क्या हो रहा है एकांक आयतन में, मतलब क्या हो रहा है एकांक 1 घन सेंटीमीटर आयतन में, इस विलयन के क्या 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों की चालकताएं, जो क्या है धनायन की और ऋणायन की क्या है चालकताओं को विलयन की क्या कहते हैं चालकता। मतलब धनायन और ऋणायन क्या हो रहा है, जिस प्रकार क्या हो रहा है विलयन में चल रहे हैं उनकी चालकता, मतलब उनके आयनों की गति को क्या कहता है विलयन की चालकता कहते हैं। तो आइए इसको परिभाषा अच्छे तरीके से डेफिनेशन को लिखते हैं। तो लिख सकते हैं कि विलयन के एकांक आयतन में आयनों प्लस व माइनस की चालकताओं को विलयन की चालकता कहा जाता है। जो क्या है विलयन की चालकताओं को क्या कहता है, जो क्या धन और आयन क्या है एकांक आयतन में जो क्या है आयन है उनके क्या है धन व ऋण की चालकताओं को क्या कहते हैं विलयन की चालकता। तो चालकता को किससे वर्ग करते हैं, चालकता को क्या करते हैं कप्पा, चालकता को क्या करते हैं कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। तो नोट में हम जानते हैं कि जो क्या शुद्ध जल की क्या होती है विलयन की चालक, शुद्ध जल के विलयन की क्या होती है की चालकता, विलयन की चालकता होती है नहीं। यदि क्या हो नमक मिला दिया जाए, यदि क्या हो नमक का घोल यदि हो, उसी विलयन में क्या किया गया नमक का घोल, तो विलयन की चालकता क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। किसके कारण विलयन की चालकता विलयन क्या होगा विलयन की चालकता उसमें होगी, मतलब विलयन में क्या होगा चालन होगा। किसके कारण चालकता होगी आयनों Na प्लस व Cl माइनस के कारण। क्या होगा उसमें जो उपस्थित आयन होंगे क्या होगा Na प्लस और Cl माइनस में क्या होंगे टूट जाएंगे, जिसके कारण क्या होगी विलयन की चालकता बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर देखिए एक क्या किया गया, एक बैटरी ले लिया गया, उसको क्या किया गया एक बल्ब से एक सिरे को क्या किया बल्ब से जोड़ दिए हैं, और बल्ब का क्या किया एक सिरा लेकर क्या किया गया हमने एक तार को क्या किया एक प्लास्टिक के गिलास में। इस एक्सपेरिमेंट को आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए गिलास आप क्या कीजिएगा प्लास्टिक का लीजिए, प्लास्टिक का गिलास लीजिए, उसमें क्या कीजिए शुद्ध पानी लीजिएगा और क्या कीजिए एक 2 वायर लीजिएगा, क्या कीजिए एक बैटरी से जोड़ दीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको करंट नहीं मारेगा। क्या बैटरी से जोड़ेंगे क्या होगा करंट नहीं मारेगा। और क्या कीजिए ऐसा नॉर्मल बल्ब ले लीजिएगा, ये क्या करेंगे बिजली से करेंगे क्या होगा आपको सावधानी से नहीं करेंगे क्या होगा आपको झटका लग सकता है। ये क्या एक बैटरी ले लीजिए, उसको क्या कीजिए बल्ब के एक सिरे से क्या कीजिए जोड़ दीजिएगा, उसके बाद दूसरे सिरे से क्या कीजिए निकाल कर क्या कीजिए एक पात्र में रख लीजिएगा, उसमें क्या कीजिए अलग से विलयन डाल दीजिएगा। क्योंकि क्या पहले तो दोनों को तारों को क्या करेंगे पानी में डालेंगे, क्या होगा हमें इसमें करंट प्रवाहित नहीं बल्ब नहीं चलेगा, लेकिन क्या होगा धीरे धीरे हम क्या करेंगे इसमें नमक डालते जाएंगे तो क्या होगा हमारे
विलयन क्या होगी, चालकता बढ़ेगी, चालकता जब बढ़ेगी क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, ये दो हमने क्या किया, दो प्लेट ले लिए हैं, दो हमने क्या किया, प्लेट ले लिया और क्या किया, एक प्लेट से क्या किया, दूर दूर क्या किया, पानी में हमने क्या किया, दो प्लेट ले लिया है, दो प्लेट क्या किया हमने, दो प्लेट क्या, एक प्लेट दो प्लेट ले लिया, क्या दोनों प्लेटों को क्या किया, पानी में डुबे दिया और क्या किया, एक सिरे को क्या किया, बल्ब से लगा दिया, फिर बल्ब के क्या दूसरे सिरे से क्या किया, निकाल कर हमने क्या किया, बैटरी से जोड़ दिया, और जो दूसरे प्लेट का एक सिरा क्या किया, हमने बैटरी से जोड़ दिया। लेकिन क्या है, जोड़ने के बाद क्या हो रहा, धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, बल्ब हमारा क्या जल नहीं रहा है। बल्ब कब जल रहा है, जब क्या किया गया, इसमें क्या किया गया, इसमें नमक डाल दिया। इसमें क्या करना है, देखिए ये नमक डाल रहा है, जब नमक क्या किया गया, इसमें डाल दिया गया तो क्या होगा, इसमें आयन में क्या हो गया, टूट गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आयन भी दिखा रहा है, आयनों में क्या हो रहा है, जब टूट रहा है तो क्या होगा, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो उम्मीद है आपको अब समझ में आ गया होगा। तो यदि क्या चाहिए, यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर आप घर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो क्या कीजिए, एक स्विच बोर्ड में क्या कीजिए, यहाँ पर दो तार लीजिएगा, क्या कीजिए, एक तार को क्या कीजिएगा, एक तार को यहाँ से क्या कीजिए, ये आपका मान लेते हैं क्या, एक बल्ब से क्या कीजिए, बल्ब से जोड़ दीजिएगा। ये बल्ब है, बल्ब से क्या कीजिएगा, ये आपका बल्ब है। आप घर पर एक्सपेरिमेंट करना चाहें तो आपको बता दे रहे हैं, बल्ब से क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिएगा, और एक तार को क्या कीजिएगा, एक बीकर में क्या, एक क्या कीजिए, बीकर नहीं प्लास्टिक के क्या कीजिए, गिलास में पानी रख लीजिएगा। ये क्या है, ये इसमें क्या कीजिए, ये विलयन है, प्लास्टिक के गिलास में क्या कीजिए, पानी रख लीजिएगा। ये गिलास क्या होना चाहिए, गिलास क्या होना चाहिए, कांच या लकड़ी का, कांच या लकड़ी या प्लास्टिक। या कांच, लकड़ी या प्लास्टिक का कोई भी हो सकता है। तो इसमें क्या कीजिए, एक यहाँ पर क्या कीजिए, एक तार लगाकर क्या कीजिए, यहाँ पर ऐसे चिमटी लगा दीजिए जिससे क्या पानी में तार डूबा रहे। और इधर से क्या कीजिए, यहाँ से बल्ब निकालिएगा, उस तार को क्या कीजिए, यहाँ पर पानी में डुबा दीजिएगा। क्या होगा, यहाँ पर एक कोई चिमटी से दबा दीजिएगा, आपको उसको टच मत कीजिएगा। और क्या कीजिएगा, यहाँ पर स्विच ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पर स्विच क्या करेंगे, यहाँ पर मान लीजिए क्या किया, स्विच को ऑन कर दिया। जब स्विच ऑन कर देंगे तो देखेंगे क्या होगा, हमारा बल्ब नहीं जल रहा है। लेकिन क्या कीजिए, अब धीरे धीरे इसमें क्या कीजिए, नमक मिलाते जाइए, मतलब इसमें क्या कीजिए, नमक डालते जाइए। नमक, यदि क्या करें, नमक डालना है, नमक डालना है तो क्या होगा, इस विलयन की क्या होगी, चालकता बढ़ जा रही है। जब चालकता क्या होगी, बढ़ेगी, धीरे धीरे क्या होगा, हमारा बल्ब जलता रहेगा। थोड़ा सा नमक डालने क्या होगा, फर्क नहीं पड़ेगा, जितना ज़्यादा धीरे धीरे नमक डालते जाएंगे तो क्या होगी, इसकी चालकता बढ़ जाएगी और क्या होगा, बल्ब हमारा जलने लगेगा। फिर अब आइए जानते हैं आगे, मोलर चालकता होता क्या है। मोलर चालकता, इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रीक लैम्डा। ये क्या हमारा ग्रीक लैम्डा यम, ग्रीक लैम्डा, इसको पढ़ते हैं ग्रीक लैम्डा। नीचे लिख लीजिए, ये क्या हमारा ग्रीक लैम्डा होता है और एक क्या होता है, ये लैम्डा होता है। तो लैम्डा और ग्रीक लैम्डा में आपको अंतर पता चल गया होगा कि किसे ग्रीक लैम्डा पढ़ेंगे और किसे लैम्डा पढ़ेंगे। तो आप लोगों को, बहुत लोगों को मालूम होता है पढ़ेंगे क्या। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम किस चीज़ को क्या पढ़ते हैं, किस संकेत को क्या पढ़ते हैं। तो आपको धीरे धीरे क्या करेंगे, एक बार अभी आपको क्या करेंगे, पूरा संकेत लिखवा दें तो आप कहेंगे कि क्या पढ़ेंगे। याद करने में क्या होगा, आपको दिक्कत है। जहाँ जहाँ पढ़ेंगे वहाँ जानेंगे क्या होगा, आपको एक साथ याद नहीं करना पड़ेगा। धीरे धीरे क्या होगा, हर संकेत के बारे में आपको जानकारी हो जाएगी। कह रहे क्या किएगा, विद्युत अपघट्य के यदि किसी, कह सकते हैं कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के 1 ग्राम, कोई विद्युत अपघट्य है उसके 1 ग्राम में, 1 ग्राम मोल में कोई विद्युत अपघट्य है, उसके क्या किया गया, 1 ग्राम मोल में, 1 ग्राम मोल को, ये 1 ग्राम मोल को क्या किया जाए, विलयन में घोल दिया जा रहा है। तो क्या किया, कोई विद्युत अपघट्य उसको क्या किया गया, 1 ग्राम मोल को क्या किया गया, विलयन में घोल दिया जाए। और विलयन में घोलने पर क्या होती है, जो उस विलयन की चालकता को क्या कहेंगे, उसकी मोलर चालकता कहते हैं। यदि कोई क्या है, किसी विद्युत अपघट्य को क्या किया गया, 1 ग्राम मोल को क्या किया, कोई विद्युत अपघट्य है, मान लीजिए क्या नमक क्या एक विद्युत अपघट्य है, इसको क्या किया गया, इसका 1 ग्राम क्या किया गया मोल को, 1 ग्राम मोल को क्या किया गया, किसी
विलयन में क्या किया गया, घोल दिया जाएगा। घोल देने के बाद जो क्या होगी, इस विलयन की चालकता होगी, उसी को क्या कहते हैं, उस विलयन की मोलर चालकता कहते हैं। तो हमें उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो इसका डिफिनीशन अच्छे से लिख लेते हैं। तो 1 ग्राम क्या किया जाए, 1 ग्राम मोल को विलयन में, 1 ग्राम मोल को क्या किया गया, विलयन में घोला गया, तो उस विलयन की चालकता को, घोला गया तो उस विलयन की चालकता को, तो घोला गया तो क्या होगा, उस विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। विलयन की चालकता को मोलर चालकता कहते हैं। इसे ग्रीक लैम्डा यम, लैम्डा यम का मतलब क्या होगा, यम का मतलब मोलर चालकता, यम से प्रदर्शित करते हैं। तो हमें उम्मीद है अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। क्या कर रहा है, किसी विद्युत अपघट्य के क्या किया गया, 1 ग्राम मोल को क्या करें, विलयन में क्या करते हैं, घोल दिया गया, तो उस विलयन की जो चालकता होगी उसी को क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। तो मोलर चालकता 2 प्रकार की होती है। तो मोलर चालकता हमारी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। तो मोलर चालकता हमारी 2 प्रकार की होती है। एक होती है किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता, कोई भी सांद्रता उस पर मोलर चालकता। और दूसरा है अनंत तन्यता पर मोलर चालकता, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। अनंत तन्यता पर क्या करेंगे, हम मोलर चालकता ज्ञात करेंगे। तो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता क्या कहते हैं, ग्रीक लैम्डा यम का पावर 0, इसे क्या कहेंगे, अनंत तन्यता पर। और किसी सांद्रता पर क्या कहेंगे, ग्रीक लैम्डा यम का पावर c से। तो यहाँ पर ग्रीक लैम्डा यम सी बराबर किसी सांद्रता पर मोलर चालकता क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 बटे c। ये क्या हो गया हमारा, किसी भी तन्यता पर क्या होगा, मोलर चालकता, जहाँ क्या है, कप्पा क्या है, चालकता, और ये लैम्डा यम सी क्या है, किसी सांद्रता पर मोलर चालकता है, और सी क्या है, सांद्रता। और यहाँ पर अनंत तन्यता पर मोलर चालकता को क्या कहते हैं, ग्रीक लैम्डा नॉट यम बराबर हो जाएगा धनायन की चालकता, धनायन की चालकता प्लस माइनस ऋणायन की चालकता, धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता। तो धनायन की चालकता क्या करते हैं, लैम्डा प्लस से और प्लस लैम्डा माइनस से भी क्या कर सकते हैं, इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर फार्मूला निकल कर आ जाएगा, धनायन की चालकता प्लस ऋणायन की चालकता। धनायन की चालकता क्या करते हैं, लैम्डा प्लस से प्रदर्शित करते हैं, और ऋणायन की चालकता क्या कहते हैं, लैम्डा माइनस से प्रदर्शित करते हैं।
तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर निकल कर आ जाएगा ये फार्मूला। बीच में क्या हो जाएगा हमारा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा नीचे इसको ले लेते हैं और ये हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर अच्छे तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं आगे। अब इसकी मात्रक क्या आ जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा, मात्रक यहीं लिख सकते हैं, मात्रक क्या, मोलर चालकता किसी सांद्रता पर या अनंत तनुता पर, किसी सांद्रता पर या अनंत तनुता पर मोलर चालकता आपका हो जाएगा का मात्रक हो जाएगा, मात्रक साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और मोलर चालकता आप आसानी से समझ गए होंगे। तो अब आइए कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हमने कहाँ से लिया है, एनसीईआरटी के अंदर से, एनसीईआरटी के अंदर से इस क्वेश्चन को हमने लिया है। तो कह रहा है कि 298 केल्विन पर 0.2 m मोलर KCl, ये क्या है, ये हमारा सांद्रता दिया है, ये हमारा क्या है, सांद्रता दिया है। KCl विलयन की चालकता 0.040248 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स है। तो चालकता यानी कप्पा का मान दे दिया है, ये क्या है, हमारा कप्पा है। तो इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। तो जब देखिए चालकता दिया, कप्पा का मान दिया, तो इसकी क्या कह सकते हैं, मोलर चालकता क्या है, किसी सांद्रता पर, सांद्रता जब दे दिया तो क्या कर सकते हैं, मोलर चालकता का फार्मूला क्या हो जाएगा हमारा। तो हमारा क्या दिया है, हमारा सांद्रता मानी C का मान कितना दिया है, C का मान दिया है 0.20 m, कप्पा का मान दिया हमारा 0.0248। तो हमारा किसी सांद्रता पर मोलर चालकता का मान हो जाएगा कप्पा इंटू 1000/C। तो कप्पा का मान कितना है 0.0248 इंटू 1000/C का मान कितना है 0.200। तो यहाँ से हो जाएगा कितना, 4 अंक पर है, यहाँ पर 4 अंक हो गया तो आ जाएगा 248 गुणे 1000/2000। तो क्या होगा 2000 हो गया, तो 2 दूनी तो 2000 हो गया। तो यहाँ से 1 2 3 0 कट गया, 1 2 3 0 कट गया और 2 से कट गया, यानी 124। तो हमारा मोलर चालकता आ गया किसी सांद्रता पर 124 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो हमें उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट नहीं होगा और ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, इसके आगे हम मिलेंगे और शानदार क्वेश्चन के साथ, पोलराउस के नियम के साथ। अगर यहाँ तक सेशन पसंद आया तो छोटा सा एक आप हमको बताइएगा कि प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा और रो का भी मात्रक, प्रतिरोध यानी R का मात्रक और रो का मात्रक B में भी बताइएगा। रो का मात्रक
और प्रतिरोध R का मात्रा क्या कीजिए कमेंट में आप जरूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।